गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में टॉपिक है क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स। इसका आज हम सेकंड पार्ट में एज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे। पिछले पार्ट में हमने डायरेक्ट मेथड किया था। ये एज्यूम्ड मीन मेथड किस लिए यूज़ होता है, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे सिंपल हो जाती है तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ये ग्रुप डेटा दिया हुआ है 5 to 15, 15 to 25 और ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है इनके सामने। तो अब इसी में ही हम जैसे डायरेक्ट में करते थे, डायरेक्ट में हम xi निकालते थे इनकी मिडिल वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 5 + 15 20 हो गया, उसको 2 से डिवाइड किया 10। ऐसे ही हर एक वैल्यू को ऐड करके इन दोनों को 2 से डिवाइड करा तो ये हमारा xi आ गया। यहाँ तक तो सेम है। अब एज्यूम मेथड में हम xi में से बीच का कोई नंबर एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने एज्यूम्ड मीन लिखा है, इसी से समझ में आ रहा है कि हमने कल्पना करी है, एज्यूम किया है कि ये मीन है इसका। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें di निकालेंगे। di क्या होता है, xi माइनस a। ये i क्या होता है, i नंबर होता है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो x1 x2 x3 ये इस तरह से हम लिखते हैं 7 तक, x4 x5 x6 x7। तो उसकी जगह हम i लिख देते हैं कि ये i नंबर है। ये वाला हो गया x1, ये x2 x3 x4 x5। तो xi माइनस a मतलब x1 में से a माइनस करेंगे तो 10 माइनस 40 कितना आएगा, -30। इसी तरह ये आ जाएगा -20 -10। अब यहाँ तो 40 है, 40 में से 40 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। 50 में से 40 माइनस करेंगे 10, फिर ये 20 और ये 30। एज्यूमिंग मेथड में हमेशा 0 से ऊपर वाली वैल्यू माइनस में आती है और ये नीचे वाली प्लस में आती है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। अब हमें क्या निकालना है, di इंटू xi। इन दोनों को हमें di इंटू fi फ्रीक्वेंसी से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है di को। तो अब हम इसको नहीं देखेंगे, इसको छुपा सकते हो क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। अब -30 इंटू 1 ये हो गया -30, -20 इंटू 2 -40, -10 इंटू 4 -40, ये तो 0 ही आ जाएगा। 70, 11 2 ज़ा 22, 220 आ गया, और 6 3 ज़ा 18, 180 ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। जैसे ये प्लस प्लस वाले हम इकट्ठे प्लस कर लेंगे, कितना आएगा, ये 0 7 470, ये 470 प्लस में आया, और इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 110, ये माइनस में आएगा 110। तो ये इस तरह से करेंगे, इसको प्लस वाले प्लस करके लिखेंगे, इसके आगे प्लस का साइन है, माइनस वाले भी सब प्लस करके लिखेंगे लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 360। ये हमारा di इंटू fi आ गया, और यहाँ फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आता है 35। अब हमारा फॉर्मूला क्या है मीन फाइंड आउट करने का, हमने एज्यूम्ड मीन वाले में फॉर्मूला देखा था, a प्लस सिग्मा fi di या di fi कैसे भी लिख सकते हैं, अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो इसका टोटल 360 है और फ्रीक्वेंसी का टोटल 35 है, प्लस a यहाँ पे प्लस क्यों किया है हमने, क्योंकि यहाँ हमने सब में से a माइनस किया है। तो जब हम एवरेज निकाल लेते हैं इसका, तो उसमें a प्लस कर देंगे तो मीन आ जाएगा। अब ये a प्लस करने के बाद जो मीन आएगा और जो डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये उनको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो वो डायरेक्ट से निकाल लेते हैं, और कुछ बच्चे जिन्हें कैलकुलेशन कम करनी है, सिंपल करना है, वो ये मेथड यूज़ करते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो। अब a क्या था हमारा 40, प्लस ये आ गया 360, अपॉन सिग्मा fi आ गया 35। अब ये 5 से कटेगा, 5 7 ज़ा 35, 72। अब या तो एलसीएम लेके करो या पहले इसको पॉइंट में ले आओ। ये पॉइंट में आएगा, कितना आएगा, 7 1 ज़ा 7, फिर 0 पे जाएगा
8.2 और 8 ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो डेसिमल के पीछे 0 है तो ये 28 ही रहेगा, ये हो जाएगा 50। ये आ गया मीन। अब इसी को डायरेक्ट से भी सॉल्व करके देखना खुद से, सेम आंसर आएगा। अगर ये इजी लगता है तो ये मेथड फॉलो कर लो। अब इसमें भी दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये बीच की कोई फ्रीक्वेंसी मिस कर देते हैं, उसको निकालना होता है। मीन दिया हुआ 18.8। ये डायरेक्ट मेथड से भी हो सकता है, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी हो सकता है। तो अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। इस टेबल को हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, पहले हम इसको वर्टिकल बनाएंगे। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी में पता है एक्स आई निकालना है, इसका हाफ होता है प्लस करके, तो 8 + 2 10, 10/2 5, 8 + 14 22, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 11, ये हो गया 34 डिवाइडेड बाई 2 17, 46 डिवाइडेड बाई 2 23, और ये हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 2, नहीं सॉरी 58 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 29। अब हमें वही एज्यूम्ड मीन लेना है, तो डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। ये डी आई इसमें से निकलेगा, एक्स में से ए माइनस करेंगे, ए हम इसको ले लेते हैं मिडिल टर्म। अब 5 - 17 कितना आएगा, -12, 11 - 17। ए को हमें पीछे रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना, ऊपर की वैल्यूज़ माइनस में ही आनी चाहिए। ये हो गया -6। अब 17 - 17 ये हो गया 0, 23 - 17 ये हो गया 6, 29 - 17 हो गया 12। तो ये हमारे डी आई आ गए। अब हमें फिर क्या करना है, डी आई इंटू एफ आई, डी आई एफ आई इंटू डी आई, ये हमें करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 × 6 = 72, माइनस में आएगा, ये हो जाएगा -6f, ये हमें f निकालना है, ये 0 आएगा, ये हो गया 66, 12 8 = 96। अब इसको ऐड करना है, ऐड करके क्या आएगा, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 162 - 72 और ये -6f, ये 6f तो किसी से प्लस माइनस हो नहीं सकता, इसको अलग ही रखेंगे। 162 - 72 ये हो गया 90 - 6f, ये हमारा आ गया डी आई एफ आई इंटू डी आई। तो ये पहले ही बताया था, प्लस वाले प्लस करके लिखेंगे, माइनस वाले प्लस करके इससे माइनस होंगे। तो ये 6f का कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ 72 इन दोनों में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी का भी टोटल चाहिए, तो इन चारों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 20, 30, 31, 37, ये हो गया 37 + f। अब हमें मीन पता है, मीन कितना दिया हुआ है, 18.8, यहाँ मीन दिया हुआ है 18.8। मीन क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, 90 - 6f अपॉन सिग्मा एफ आई, ये दिया हुआ है 37 + f। a की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 17। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 17 को यहाँ ले जाएंगे और माइनस कर देंगे, 18.8 - 17, 90 - 6f अपॉन 37 + f, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 1.8 = 90 - 6f अपॉन 37 + f। अब ये न्यूमरेटर यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 1.8 × 37 + f, ये हो गया 90 - 6f। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.8 × 37 ये आएगा 66.6 प्लस 1.8f = 90 - 6f। ये जो स्टैटिस्टिक्स में मीन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इतना आ गया। ये जो मीन के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली डेसिमल में ही सॉल्व करने होते हैं, इसलिए डेसिमल्स की प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन सब्ट्रैक्शन में। अब ये क्या है, f वाली टर्म से एक साइड कर लेंगे और नंबर वाली एक साइड, तो 1.8f यहाँ पे आ गया प्लस 6f, 90 - 66.6,
अब ये इसमें से ऐड हो जाएगा, कितना हुआ 7.8f इज इक्वल टू, ये माइनस होगा तो ये 90.0 है, तो माइनस करेंगे 4.32, इतना आएगा माइनस होके। f इज इक्वल टू 23.4 डिवाइडेड बाय 7.8, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 70, ये काटेंगे तो 3 आएगा इसका आंसर। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी 3। तो ये अगर डायरेक्ट मेथड से करोगे तो भी गलत नहीं है, तो भी आंसर आएगा। तो इट्स अप टू यू कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो आज ये अज्यूम भी मेथड यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करो खुद।